चलिए डियर, आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है। ये भी सवाल बहुत अच्छा है और ये सवाल एक टाइप ही है, एक कंसेप्ट है। तो पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे कि इस सवाल को किस कंसेप्ट पे हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीका और डिटेल मेथड भी हम आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो चलते हैं, पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। ठीक, चलिए, कह रहा है कि पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि 1 + x² इंटू सेक थीटा माइनस 2x इंटू टेन थीटा बराबर 1 - x²। तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। चलिए, ऐसे सवालों को हम लोग सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, विद इन कम सेकेंड में, ध्यान से दीजिएगा। पहले हम सवाल को पहले कंसेप्ट देखते हैं इसका। क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा। आपने अगर पढ़ा हो कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, आपने तो ये पढ़ा है कंसेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इस पे। तो इस सवाल को सोल्व करोगे आप तो क्या लिखोगे, ध्यान से देखना। इस सवाल को आप अगर सोल्व करोगे तो इसको सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1, इतना 2 बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको भी पता है कि h/b होगा, प्लस में इंटू है, इंटू सेक थीटा हो जाएगा इतना। भाई इतना हम लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा को आप भी जानते हो कि p/, क्या होगा, तो b होगा, p/b होगा, इंटू टेन थीटा बराबर 1। यही रिजल्ट आएगा। तो इस रिजल्ट को अगर हम एलसीएम लें तो हमारा एलसीएम क्या होगा, b होगा। तो ऊपर में h सेक थीटा माइनस p tan थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, बटा में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम। तो हमें यहाँ पे ये मिला कि h सेक थीटा माइनस p tan थीटा बराबर ये b गुणा में हो जाएगा। तो आपको एक रिजल्ट मिला, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसी रिजल्ट पे देखिए हम सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। तो हम एग्जाम्पल में सवाल को लेते हैं। जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। ये 1 + x² दिया गया है, ठीक। इनटू में क्या दिया गया है, तो सेक थीटा, माइनस में क्या दिया गया है, तो 2x, इनटू में क्या दिया गया है, tan थीटा, और बराबर दिया गया है 1 - x²। ठीक है, आपको ये टर्म दिया गया है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे सेक थीटा का कोफिशिएंट h है, यहाँ पे सेक थीटा का कोफिशिएंट इतना है, तो अगर हम दोनों का तुलना करें, इस वाले से और इस वाले इक्वेशन की मैं तुलना करूं, तो डायरेक्टली मुझे ये मिलेगा कि h का जो मान होगा वो 1 + x² होगा। ठीक, यहाँ पे tan थीटा का कोफिशिएंट p है, यहाँ पे tan थीटा का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या है, 2x है। तो हम लिख सकते हैं कि जो p का मान होगा वो 2x होगा, क्योंकि देखो दोनों जगह माइनस है, तो इसलिए -p बराबर -2x लिखें तो माइनस माइनस क्या होंगे, खत्म होकर p बराबर 2x ही आ जाएगा। यहाँ हम तुलना करें एंड b बराबर तुलना करें तो b बराबर क्या मिलेगा, तो 1 - x² मिलेगा। एक बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस सवाल को अगर आप पाइथागोरस पे बनाओ तो याद रखना, पाइथागोरस ट्रिक पे फॉलो होना चाहिए। ये a है, ये b है, ये c है, ये थीटा है। तो देखो h का मान तो ये आया, कितना आया है, 1 + x²। p का मान कितना दिया है, तो 2x। b का मान कितना दिया है, तो 1 - x²। क्या इन दोनों का होल स्क्वायर करने पे ये आएगा, तो देखिए 2x का होल स्क्वायर अगर आप करते हो तो मिलेगा आपको क्या, 4x²। इसका अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। इसका अगर होल स्क्वायर आप करते हो तो ये मिलेगा 1 + x⁴ माइनस 2x², यही मिलेगा। तो -2x² से x² खत्म हो जाएंगे, तो ये फाइनली देखिए ये हमें मिलेगा। इसका मैं यहाँ से ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये मिल जाएगा 2
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस एक्स के पावर 4, इतना को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप बताओ ये किसका मान निकल कर आ गया, एच स्क्वायर का। तो सिर्फ एच बराबर क्या निकल कर आ गया बाबू, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आ गया ना, पाइथागोरस ट्रिक को अप्लाई कर गया। तो यहाँ से ये कंसेप्ट हम निकाल लेंगे। तो हमको सारा मान मिल गया और हमसे जो पूछा है सवाल वो क्या पूछा है कि कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है क्या है, एच बटा में पी होता है। आप बताओ एच का मान कितना दिया है, तो आप भी जान रहे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में पी का मान कितना दिया है, तो 2x। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो सवाल सोल्व हो जाएगा। चलिए इसका मैं लॉन्ग मेथड भी आपको बताने का कोशिश करूँगा कि लॉन्ग मेथड क्या होगा। अब देखिए, अगर लॉन्ग मेथड अगर जानना है तो ध्यान से देखिएगा। लॉन्ग मेथड में हमारा सवाल क्या दिया गया है, पहले सवाल को लिख लेंगे। तो सवाल जो हमारा दिया गया है, ये दिया गया है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ठीक इंटू सेक थीटा माइनस 2x टेन थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं, ठीक। और जो हमारा रिजल्ट हम चूँकि जानते हैं क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम तुलना करें तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम तुलना करें तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर को हम यूँ लिख सकते हैं कि सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। ये तुलना कब होगा, आप देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। आप देखो इसके RHS में 1 है, बट इसके RHS में 1 नहीं है। इसके RHS में 1 लाने के लिए भी 1 इसको इक्वेशन नहीं मानेंगे। इसके RHS में 1 लाने के लिए क्या करेंगे, इतना से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला टर्म खत्म होकर 1 आ जाएगा। इसको हम इतना लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस ये हो जाएगा 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बराबर कितना 1। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब दोनों की तुलना करके देख लीजिए आप। तो फाइनली देखिए सेक थीटा का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना दिया है, इतना दिया गया है। तो सोचो यहाँ पे सेक थीटा का कोफिशिएंट सिर्फ सेक है, तो हम लिख सकते हैं ना कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ये पूछे आपसे कि टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि सर टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले सवाल को इस पर बैठा देना। सेक थीटा बराबर क्या होगा, h बाई सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बाई बी। h का मान कितना दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। b का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो p का मान कितना होगा 2x। यहाँ से tan थीटा बराबर देख लो p बाई b होता है, तो p का मान 2x है, तो 2x हो गया। अब यहाँ से हम h का मान लिखाना था कोसेक थीटा बराबर h बाई पी, तो h का मान इतना हो गया, p का मान ये हो गया। यहाँ से भी निकाल लेंगे। तो डिटेल मेथड था, ये हमारा शॉर्ट मेथड था। तो दोनों तरीका से हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, वैल्यू हमारा निकल जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डेढ़ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं उनके लिए दिल से शुक्रिया, और जो लोग नहीं किए हैं भाई कर लो, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जाएगा, और जब सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन कहाँ से जाएगा। जब नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो इतने अच्छे से कंसेप्ट आपको मिलेंगे कहाँ से, ठीक है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, ठीक है।